जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हर हर महादेव। कहते हैं जब जीवन में संकट चारों ओर से घेर ले, जब सुख समृद्धि की राह बंद हो जाए, जब परिवार में कलेश और मन में अशांति घर कर ले, तब एक ही व्रत ऐसा है जो सब दुखों का अंत कर सकता है। यह है भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा और अनंत व्रत। ये व्रत सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। पुराणों में लिखा है कि जिसने भी सच्चे मन से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, उसके जीवन में सुख, शांति, धन और संतान की प्राप्ति हुई। आज की इस कथा में हम जानेंगे क्यों भगवान विष्णु का ये रूप अनंत कहलाता है, कैसे इस व्रत की शुरुआत हुई और कैसे ये व्रत जीवन के हर एक संकट को समाप्त करने वाला बन गया। तो आइए शुरू करते हैं। ये भगवान विष्णु के अनंत रूप की सबसे प्राचीन कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे सुमंत नाम के। वे धर्मपरायण, दयालु और प्रजा के सबसे सच्चे रक्षक थे। उनकी रानी का नाम था दिशा, जो अत्यंत प्रतिव्रता और पूजनीय स्त्री थी। सुमंत और दिशा का जीवन सुखी था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई यज्ञ किए, तप किए और व्रत किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा सुमंत घने जंगल में शिकार के लिए गए। अचानक उनकी मुलाकात एक तेजस्वी ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण के शरीर से तेज ऐसा निकल रहा था जैसे सूर्य की किरण हो। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, आप कौन है और इस घने जंगल में किस प्रयोजन से आए हैं? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं अनंत रूप में भगवान विष्णु हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वर देने आया हूँ। यदि तुम सच्चे मन से अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, ये अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे करा जाता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये व्रत करना चाहिए। इस दिन स्वच्छ जल से स्नान करके पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय 14 घाटों वाला अनंत सूत्र बनाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करे, फिर उसे दाहिने हाथ पर बांधना चाहिए। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। राजा सुमंत महल लौटे और दिशा से कहा। उन दोनों ने साथ मिलकर पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। कुछ ही समय में उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा सुमंत और रानी दिशा का जीवन अब सुख में हो चुका था। उनके पुत्र के जन्म के कारण पूरे राज्य में हर्ष का वातावरण था, लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगती। कुछ समय बाद राजा सुमंत का विवाह अपनी पुत्र वधू से हुआ। वे राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में अहंकार था। उसे किसी प्रकार के व्रत उपवास में विश्वास नहीं था। एक दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व आया। रानी दिशा ने पूरे विधि विधान से पूजा की तैयारियां की। उन्होंने 14 घाटों वाला अनंत सूत्र तैयार किया और उसे अपने हाथ पर बांध लिया। फिर उन्होंने पुत्र वधू से भी कहा, बेटी आओ, तुम भी इस भगवान रूप के पूजा करो और ये सूत्र अपने हाथ में बांध लो। ये तुम्हारे ग्रहग्रस्त जीवन के सारे क्लेश दूर कर देगा। पुत्र वधू ने कहा, माँ, ये सब चीजें मैं नहीं मानती। ये सिर्फ एक धागे का खेल है, इससे क्या होगा? इतना कहकर उसने माँ के हाथ से अनंत सूत्र को तोड़ डाला और फेंक दिया। ये देखकर रानी दिशा का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने मन में सोचा कि शायद भगवान नाराज हो जाएंगे, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे घर में क्लेश बढ़ने लगा, राज्य में हानि होने लगी, धन का अकाल पड़ने लगा। राजा सुमंत का विरोध कर से भर गया। उन्हें लगा कि ये सब रानी दिशा के उपवास व्रत का फल है। उन्होंने क्रोध में आकर रानी दिशा को महल से निकाल दिया। अब रानी दिशा वन में भटकने लगी, भूख प्यास से व्याकुल, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना नहीं छोड़ी। हर 14वें दिन वे एक छोटे से नदी के तट पर जाकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करती। धीरे धीरे उनकी भक्ति और तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि देवताओं तक को आश्चर्य होने लगा।
और तभी एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दिशा, तुम्हारी धैर्य और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया वो तुम्हारी परीक्षा थी। अब ये संकट समाप्त होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इधर महल में भी राजा सुमंत को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रानी को खोजने के लिए सैनिक की एक टुकड़ी भेजी। रानी दिशा को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के बाद उनके जीवन में एक अदृश्य प्रकाश फैल गया। उनका चेहरा तेज दमक से लमकने लगा और वे महल लौटने के लिए तैयार हुई। उधर राजा सुमंत को भी अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप हो चुका था। वे स्वयं रानी की खोज में वन में निकल पड़े। कई दिनों तक भटकने के बाद अंततः उन्होंने रानी को नदी किनारे पूजा करते हुए पाया। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, दिशा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें अन्यायपूर्ण महल से निकाल दिया। अब मुझे समझ में आया कि यह सब हमारे परिवार के अहंकार का कारण था। रानी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, जो कुछ हुआ वो भगवान विष्णु की इच्छा थी। उन्होंने हमें सिखाया। भगवान विष्णु ने कहा, विश्वास और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। दोनों वापस महल लौट आए। महल लौटते ही जैसे जादू हो गया। जहां पहले दुख और संकट था वहां पर अब खुशियों की बारिश होने लगी। राज्य में समृद्धि लौट आई। खेत हरे भरे हो गए। प्रजा खुशहाल हो गई। राजा सुमंत ने राज्य में घोषणा करवाई कि अब से हर महीने भाद्रपद में चतुर्दशी के दिन अनंत व्रत बड़े धूमधाम से किया जाएगा। उस दिन महल में और पूरे राज्य में 14 घाटों वाला अनंत सूत्र तैयार किया गया। सभी लोगों ने उसे अपने हाथ में बांधा और भगवान विष्णु के अनंत रूप की स्तुति की। कहते हैं कि उसी दिन से यह परंपरा पूरे भारत में प्रचलित हुई और आज भी श्रद्धालु इस व्रत को विधि विधान से करते हैं। उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख शांति का वास होता है। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जिसमें हमने ये धार्मिक बातें की है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।